रामपुर गांव में महेश नाम का एक किसान रहता था, जिसमें उसकी पत्नी गीता और उनकी 3 बेटियां हैं। साथ में मोहन की माँ भी उनके साथ ही रहती है। लेकिन न जाने क्यों मोहन खुश न रहता था और उसकी माँ भी गीता को हर रोज ताने मारा करती थी। मोहन को बेटे की बहुत इच्छा थी और इसी कारण वह बिना वजह अपनी पत्नी और बेटियों को मारा पीटा करता था। जब भी गीता अब गर्भवती होती तो वह उसका लिंग परीक्षण कर उसका गर्भपात करवा भी देता था। मोहन की बेटियां बहुत ही सुंदर, होनहार और होशियार थी, लेकिन वह अपनी बेटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह बेटे की इच्छा में अपनी बेटियों को पढ़ाई न करवाकर वह घर के काम काज और बाहर में भी काम करने के लिए भेजा करता था। इसी वजह से तीनों बेटियों की पढ़ाई भी छूट गई थी। बस वे घर का काम करके वह तीनों बेटियां बाहर भी काम करने जाया करती थी और मोहन की माँ बस दिन रात तीनों बेटी और उसकी पत्नी को दिन रात ताने ही दिया करते थे। कुछ दिनों बाद बड़ी बेटी को एहसास होने लगा। कुसुम और वीणा, तुम्हें पता है अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे और हमारी अगर शादी भी हो जाएगी तो हमारी हालत हमारी माँ की तरह ही हो जाएगी। इसीलिए हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पिताजी को तो हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वे चाहते ही नहीं कि हम पढ़ाई करके आगे बढ़े, तो हम भी अपने पिताजी को दिखा देंगे कि हम बेटी भी कुछ कम नहीं हैं। इसलिए वीणा और कुसुम, तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो। यदि हम बाहर काम करने जाते हैं तो फिर पढ़ाई कब करेंगे? बात नहीं वीणा, हम जब बाहर काम करने जाया करेंगे तो अब हमें दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा और पिताजी को मालूम भी नहीं चलेगा। हम अपने पढ़ाई करके वापस भी आ जाएंगे, ठीक है ना? अब हम कल से तीनों बहनें पढ़ाई भी करेंगे और बाहर काम भी करेंगे। जी दीदी। ऐसा कहकर वे तीनों काम करने के लिए चले जाते हैं। इधर मोहन बेटे की चाह में अपनी पत्नी गीता को बुरी तरह बीमार करवा देता है। वह बार-बार गर्भपात होने की वजह से वह काफी कमजोर हो जाती है, इसलिए वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। तू चिंता मत कर बेटा, इसे मरने दे। इसके मरने के बाद तू दूसरी शादी कर ले। ये कलमुही है, तुझे लड़का नहीं दे सकती। बस बहुत हो गया दादी जी। हम बेटियां हैं तो क्या हुआ? आप हमारी माँ पर इतना जुर्म क्यों उठाते हैं? अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपनी माँ को नहीं मरने दूंगी। ऐसा कहकर सुधा अपनी माँ को पकड़ के चली जाती है और सुधा अपनी माँ का इलाज करवाती है और कुछ दिनों में गीता अच्छी हो जाती है। इधर सुधा और उसकी दोनों बहनें बाहर काम के साथ साथ स्कूल और कॉलेज दोनों जाने लगती हैं। एक दिन कुसुम अपने कॉलेज में बहुत ही अच्छा एक्टिंग करती है। उस एक्टिंग के वजह से उसे मुंबई में एक बहुत बड़े शो का ऑफर मिल जाता है। सुधा दीदी, मुझे मुंबई में एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है। मुझे मुंबई जाना पड़ेगा दीदी, पर पिताजी को कैसे बताऊं? तू चिंता मत कर, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। एक काम कर, तू चुपचाप मुंबई चली जा। इधर मैं सबको बता दूंगी कि तू घर छोड़कर चली गई है। पर पिताजी तो आप दोनों बहनों को बेवजह ही मारेंगे। अब तो मार खाने की भी आदत हो गई है। जब तू कामयाब हो जाएगी तो हम दोनों तेरे पास आ जाएंगे, ठीक है? बस तू अब जाने की तैयारी कर।
ऐसा कहकर कुसुम मुंबई चली जाती है। इधर मोहन की पत्नी फिर से गर्भवती हो जाती है और मोहन तुरंत लिंग परीक्षण करने के लिए अस्पताल जाता है और वहाँ पता चलता है कि उसके गर्भ में बेटा है। वह बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर घर आता है। अरे सब कहाँ गए, जल्दी जल्दी आओ, मुझे सब लोगों को खुशखबरी देनी है। अरे पर कुसुम कहाँ है सुधा? पिताजी वो अरे क्या वो जल्दी बताओ, मैं आज बहुत खुश हूँ। कहाँ है कुसुम? मैं नहीं मानूंगा, बताओ। पिताजी वो कुसुम घर छोड़कर चली गई। मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों बहनों को खूब मारता है। तुम्हारी माँ अब गर्भवती है, घर का काम कौन करेगा? नहीं, तुम दोनों अब बाहर जाकर काम नहीं करोगे, तुम घर में ही रहकर माँ की देखभाल करो। क्या पता तुम दोनों भी भाग जाओ। अब सुधा बाहर न जाने के कारण उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। अब सुधा बाहर न जाने की वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई और घर में ही रहकर दोनों बहनें घर के काम करने लगे। मोहन अपने पत्नी की बहुत ज्यादा फिक्र करने लगा। गीता बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए इसकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ेगी। घर में ज्यादा काम न करवाएं और खाना पीना अच्छा रखें, ठीक है? जी मैडम, मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और गीता एक बेटे को जन्म देती है। अरे मोहन बेटा, मुझे बेटा हुआ है। उधर कुसुम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है और वह खुशी खुशी अपने बहनों से मिलने के लिए वापस घर जाने लगती है। इधर सुधा और वीणा भाई होने के कारण वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वीणा, अब पिताजी को बेटा हो गया है, अब तो हमारी कोई कदर ही नहीं करेगा। अब हमें पहले जैसे ही मार पड़ेगी, हमारी किसी को जरूरत नहीं है। काश पिताजी हमारे समय में भी लिंग परीक्षण कर हमें पैदा ही नहीं करते तो कितना अच्छा होता। अब हमें भी यही करना होगा वीणा। क्या दीदी, क्या करना होगा? अब हम दोनों को मरना होगा। ऐसा कहते ही दोनों जहर खा लेते हैं। उधर कुसुम अपनी बहनों से मिलने घर आ जाती है, पर दोनों बहनों को जहर पीकर देखती है। सुधा दीदी, वीणा, कहाँ हो? मैं घर आ गई। अरे ये दोनों तो बेहोश है, लगता है मुझे इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। फिर कुसुम दोनों को अस्पताल ले जाती है और दोनों की जान भी बच जाती है। जब मोहन घर जाता है तो दोनों बहनों को घर में न पाकर परेशान हो जाता है। लगता है दोनों बहनें भी भाग गई। अब तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चों को तुमने ही मजबूर कर दिया। मेरी तीनों बेटियां बहुत समझदार हैं। तुम्हारे जुल्म इतने दिनों से सह रही थी, फिर भी तुम घर के ही काम की फिक्र कर रहे हो। मेरी बेटियों को घर से जाने के लिए तुमने इतना मजबूर कर दिया कि मेरी बच्चियां मुझे छोड़कर चली गई। हे भगवान, मेरी बच्चियां किस हालत में हैं? मुझे माफ कर देना भगवान, मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकी। थोड़ी देर में ही तीनों बहनें घर आकर अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी, आपको हमारी जरूरत नहीं है। अब तो आपको बेटा हो गया है। अब आप अपने बेटे के साथ खुश रहिए। अब हम चलते हैं। ऐसा कर तीनों बहनें घर छोड़कर चली जाती हैं, कुसुम के साथ रहने लगती हैं। कुछ सालों बाद सुधा
अच्छी पढ़ाई कर कलेक्टर बन जाती है और वीणा इंजीनियर बन जाती है। कुसुम भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है और और देश विदेश में फेमस हो जाती हैं। तीनों बहनें अपनी माँ बाप का सिर इतना गर्व से ऊंचा कर देते हैं कि मोहन अपनी बेटियों की वजह से तीनों बच्चियों को मोहन अपने बेटे के वजह से तीनों बेटियों को खोकर भी उनके ही बच्चे पूरे विश्व में उनका नाम रोशन कर देते हैं। आखिर हमारे समाज में बेटियों को इतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती? क्या बेटा ही सब कुछ होता है? यदि मोहन अपनी बेटियों को प्यार से पालता पोसता तो आज तीनों बेटियां मोहन के साथ रहकर उनका नाम रोशन कर देती और बेटियां भी कहती कि बेटा ही सब कुछ नहीं होता, बेटी भी बहुत कुछ कर सकती।